चित्रकूट में खंभे पर लटकी मिली लाश को देखकर लोग ही नहीं, पुलिस भी हैरान थी। मकर संक्रांति के मेले के चलते मृतका लड़की की पहचान होना संभव नहीं लग रहा था, लेकिन पुलिस की मेहनत रंग लाई और हत्यारे पकड़े गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाली धार्मिक नगरी चित्रकूट में यूं तो साल भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन तीज त्योहार के दिनों में भक्तों का जो रेला यहां उमड़ता है, उसे संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में यदि व्यवस्था में जरा सी चूक हो जाए तो पुलिस प्रशासन के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। लिहाजा पुलिस व प्रशासन भीड़भाड़ वाले दिनों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि व्यवस्था और सुविधाओं में कोई कमी न रह जाए। इस साल भी जनवरी के दूसरे सप्ताह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिनका इंतजार पंडे पुजारियों के अलावा स्थानीय व्यापारी भी करते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति की डूबकी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाती है और यदि डूबकी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय लगाई जाए तो 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। 14 जनवरी 2018 को मकर संक्रांति की डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग चित्रकूट पहुंच चुके थे। श्रद्धालु अपनी हैसियत के मुताबिक लॉज, धर्मशाला व मंदिर प्रांगणों में ठहरे हुए थे। वजह कुछ भी हो, पर यह बात दिलचस्प है कि चित्रकूट आने वालों में बहुत बड़ी तादाद मामूली खाते पीते लोगों यानी गरीबों की रहती है। उन्हें जहां जगह मिल जाती है ठहर जाते हैं और डुबकी लगाकर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। चित्रकूट में दर्जनों प्रसिद्ध मंदिर और घाट हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। हर एक मंदिर और घाट की कथा सीधे राम से जुड़ी है। कहा यह भी जाता है कि चित्रकूट में राम और तुलसीदास की मुलाकात हुई थी। इन्हीं सब बातों की वजह से यहाँ लगने वाले मेले में देश के दूरदराज के हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। वजह पुलिस को बुलाने या सूचना देने के लिए किसी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि भीड़ जमा होने पर परिक्रमा पथ पर तैनात पुलिस वाले खुद ही वहां पहुंच गए। पुलिस वालों ने जब खंभे पर लटकी लड़की की लाश देखी तो उन्होंने तुरंत इसकी खबर आला अफसरों को दी। कुछ ही देर में थाना नयापुरा के थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस लाश उतरवाने में लग गई। पुलिस कार्रवाई के चलते भीड़ यह निष्कर्ष निकाल चुकी थी कि लड़की अपने घर वालों के साथ आई होगी और खाई में गिर गई होगी। लेकिन पुलिस ने जब खंभे से लाश उतारी तो न केवल पुलिस वाले बल्कि मौजूद भीड़ भी हैरान रह गई, क्योंकि तकरीबन 11 से 12 साल की लग रही उस लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। मुंह में कपड़ा ठूंसा होने पर मामला सीधे सीधे हत्या का लगने लगा। पुलिस भी यह मानने लगी कि हत्या कहीं और करके लाश यहां लाकर फेंकी होगी, क्योंकि अभी तक आसपास के किसी थाने से किसी लड़की की गुमशुदगी की खबर नहीं आई थी। चित्रकूट में लड़की की लाश मिलने की खबर आग की तरह फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें बताया गया कि उस लड़की की हत्या गला घोंट कर की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भादवी की धाराओं 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उस वक्त चित्रकूट में बाहरी लोगों की भरमार थी, इसी वजह से लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। फिर भी पुलिस कोशिश में लग गई कि शायद कोई सुराग मिल जाए। अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया था कि मृतका चित्रकूट की न होकर कहीं बाहर की रही होगी। इस तरह के ब्लाइंड मर्डर पुलिस के लिए न केवल चुनौती बल्कि सरदर्द भी बन जाते हैं। इस मामले में भी यही हो रहा था। हत्यारों तक पहुंचने के लिए लाश की शिनाख्त जरूरी थी। पुलिस वालों ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला लिया, लेकिन ये भी आसान काम नहीं था, क्योंकि मकर संक्रांति के वक्त चित्रकूट में सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे। यह जरूरी नहीं था कि सभी फुटेज देखने के बाद भी इतनी भीड़भाड़ में वो लड़की दिख जाए, पर सीसीटीवी फुटेज देखने के अलावा पुलिस के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। चित्रकूट में इस हत्या की चर्चा तेज होने लगी तो सतना के एसपी राजेश हिंगंकर ने मामला अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने जांच में जुटी पुलिस के साथ बैठक की और कुछ दिशा निर्देश दिए। पुलिस टीम के लिए ये काम भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा था। पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने में जुट गई। पुलिस की मेहनत रंग लाई। 12 जनवरी 2018 की एक फुटेज में एक युवक और युवती के साथ वह लड़की दिखी तो पुलिस वालों की आंखें चमक उठीं। उत्साहित होकर पुलिस ने और फुटेज खंगाली तो इस बात की पुष्टि हो गई कि जिस लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की थी वह वही थी जो फुटेज में युवक युवती के साथ थी। ये फुटेज जानकी कुंड अस्पताल की थी, जहां युवक व युवती मरीजों वाली लाइन में लगे थे। उस दिन स्नान के लिए वहां लाखों लोग आए थे, इसलिए ये पता लगाना आसान नहीं था कि वह युवक और युवती कहां के रहने वाले थे। इसलिए पुलिस ने ये फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिए, जिससे उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। फुटेज सोशल मीडिया पर डालने के बाद भी पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर हत्यारे का सुराग देने पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस वालों ने जानकी कुंड अस्पताल के रजिस्टर की जांच भी शुरू कर दी थी। अस्पताल में आए मरीज का नामता जरूर लिखा जाता है, लेकिन हजारों की भीड़ में ये पता लगा पाना मुश्किल काम था कि जो चेहरे कैमरे में दिख रहे थे उनके नाम क्या थे। इसके बाद भी पुलिस वाले नामते छांट छांट कर अंदाजा लगाने में लगे रहे कि वे कौन हो सकते हैं।
इस प्रक्रिया में 25 दिन निकल चुके थे और लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ कामयाबी नहीं लग रही थी। चित्रकूट के लोगों की दिलचस्पी भी अब मामले में बढ़ने लगी थी। उन्हें सस्पेंस इस बात को लेकर था कि देखे पुलिस कैसे हत्यारों तक पहुंचती है और पहुंच भी पाती है या नहीं। अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज जिन नामों पर पुलिस ने शक किया और जांच की, उनमें एक नाम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के विजय और उसकी पत्नी आरती का भी था। एसपी के निर्देश पर एक पुलिस टीम विजय के गांव एनजी पहुंच गई। विजय से सीधे पूछताछ करने के बजाय पुलिस ने पहले उसके बारे में जानकारी हासिल की तो एक जानकारी यह मिली कि उसकी 10 से 11 साल की एक बेटी नेहा भी थी, जो लगभग 1 महीने से नहीं दिख रही है। 12 जनवरी 2018 को चित्रकूट आकर दोनों ने जानकी कुंड अस्पताल में सिमरन उर्फ नेहा की आंखों की फ्री जांच करवाई और उस दिन उन्होंने विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। 13 जनवरी 2018 को इस अंतर्धर्मीय परिवार ने चित्रकूट में परिक्रमा की और रात में नरसिंह मंदिर के प्रांगण में आकर सो गए। 2 दिन घूमने फिरने के बाद थकेहारे दोनों बच्चे तो जल्द सो गए, लेकिन दुनिया के सामने दोहरी जिंदगी जीते विजय और आरती उर्फ सबीना की आंखों में नींद नहीं थी। रात 12 बजे के लगभग दोनों ने गहरी नींद में सोई नेहा उर्फ सिमरन का गला मफलर से घोंट डाला। उसके मर जाने की तसल्ली होने के बाद दोनों ये सोचकर लाश को झाड़ियों में फेंक आए कि सिमरन की लाश को जल्द ही चीलकोए और जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे और उनके जुर्म की भनक किसी को भी नहीं लगेगी। लाश खाई में गिराने के बाद वे दोनों बेटे को लेकर गाजियाबाद भाग गए और कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद एनजी पहुंच गए। पहाड़ी से लाश गिराते समय इत्तफाक से नेहा की लाश का बायां पांव खंभे में उलझ गया और लाश लटकी रह गई। 9 फरवरी 2018 को जब सारे राज खुले तो हर किसी ने इसे वासना के लिए ममता का गला घोंटने वाली शर्मनाक वारदात कहा। बात सच भी थी, जिसका दूसरा पहलू सबीना और विजय की यह बेवकूफ़ी थी कि वे नाम बदलकर चोरी छिपे रह रहे थे। सबीना जाहिद से तलाक लेकर सीना ठोंक कर विजय से शादी करती तो शायद सिमरन भी विजय को पिता के रूप में स्वीकार कर लेती, पर इसे इन दोनों की बुजदिली ही कहा जाएगा कि धर्म और समाज के दबाव से लड़ने के बजाय उन्होंने एक मासूम की हत्या करके अपनी जिंदगी खुशहाल बनने का ख्वाब देख डाला। कथा संकलन तक दोनों जेल में थे। ऐसे ही क्राइम कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।